हेलो। हाँ 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 हाँ। आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ आ रही है, ठीक है। अब ऐसा करो, तुम स्क्रीन शेयर कर लो, मैं तुम्हें बता देता हूँ, कोई नहीं। अभी ऑडिबल है मेरी आवाज़? अभी वो हुआ नहीं, ऐप नहीं डाउनलोड हुआ? ऐप अभी नहीं हुआ डाउनलोड। 4 मिनट्स रिमेनिंग बता रहा है, 3 मिनट्स। अब आई है स्पीड। मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ। विजिबल है मेरी स्क्रीन? अभी रिकॉर्डिंग स्टार्ट तो नहीं करी? कर दी? हाँ, रिकॉर्डिंग तो स्टार्टेड है। अच्छा, ठीक है। कोई ये इशू टेन नहीं, वो मिनट्स की कट कर होगी। लेंगे। 10 मिनट्स की होगी ना? नहीं नहीं, अब पता नहीं है कितनी अच्छा होगी। ये दूसरा रिकॉर्डर है। और देख लो, अच्छा अच्छा। बैकग्राउंड में भी नहीं शो हो रहा कि वो कहाँ चल रहा है। एस्केप दबा के ही रुकेगी हम्म, रिकॉर्डिंग। चलो कोई बात नहीं। ठीक है, अपने टर्मिनल पे चले जाओ। यस, विजिबल है। हम्म। हेलो। हाँ हाँ, 1 मिनट रुकना यार। ओके। अब जैसे यही रुको कुछ। एक ना, मैं क्या करता हूँ ना, एक बार मैं पहले ये अपने वाली करता हूँ, फिर बीच में जब रिकॉर्डिंग बंद होगी ना, फिर तुमसे करवाता हूँ, ठीक है? नहीं तो थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा यार। ठीक है। ठीक है, हाँ मैं कर रहा हूँ, 1 मिनट। स्टार्टिंग से ही करूँ क्या? स्टार्टिंग से बता देता हूँ यार। नहीं नहीं, स्टार्टिंग से करने की जरूरत नहीं है। मेरे को ये पता है। आप सिस्टम करो ऑडियो। स्क्रीन शेयर, मेरी स्क्रीन तो नहीं है विजिबल हो। अब आई? यस। ठीक है। तो अभी जैसे हमने पहले किया था ना, कैट कमांड। ठीक है। यस। कैट कमांड में हम क्या करते थे, फाइल्स को रीड कर देते थे, ठीक है? अब फाइल्स को रीड तो कर लेते थे हम कैट से, बट अगर आपको किसी पैटर्न को, पर्टिकुलर पैटर्न को सर्च करना है, ठीक है? हम्म। जैसे कि मेरा विंडोज में नोटपैड फाइल होती है ना, फाइल में हमने किसी पैटर्न को सर्च करना है, पर्टिकुलर लाइन नंबर देखना, किस किस लाइन में हुआ है, तो ये काम हमारा लिनक्स में ग्रिप कमांड से होता है, ठीक है? तो ग्रिप कमांड में सबसे पहले कि आपको क्या करना होता है कि जैसे अगर आप मैन ग्रिप पढ़ते हो, मैन ग्रिप मैनुअल पेज ग्रिप कमांड का, तो यहाँ पे देखो, पहले ग्रिप होता है, उसके बाद होता है ऑप्शंस। ऑप्शंस हम डिस्कस करेंगे बाद में कि कौन कौन से ऑप्शंस ग्रिप कमांड में यूज कर सकते हो आप। उसके बाद आता है पैटर्न। पैटर्न मतलब कि जिस पैटर्न को आपने सर्च करना है और किस फाइल में करना है, उस फाइल का पाथ, ठीक है? और यहाँ पे आप मल्टीपल फाइल्स दे सकते हो। ये नहीं है कि आप एक पैटर्न को एक फाइल में ही सर्च कर सकते हो वन टाइम, आप मल्टीपल में कर सकते हो, ठीक है? और अगर आपको मल्टीपल पैटर्न सर्च करने हैं तो -e यूज होगा ग्रिप के साथ, वो भी मैं दिखाऊंगा कैसे होगा, ठीक है? तो सबसे पहले हम जैसे कि अभी मेरी एक फाइल है, कैट समीर के नाम से, ठीक है? अब मेरे को इसमें ये क्या करता है ना, ये मैचिंग लाइन को दिखाएगा पूरा, ये नहीं है कि उस कंटेंट को दिखाएगा, ठीक है? अब मैंने क्या किया कि ग्रिप करो,
समीर को, ठीक है, किस लाइन में, किस फाइल में, समीर ही फाइल का नेम है, ठीक है। तो उसने क्या किया, समीर को सर्च किया समीर फाइल में, तो उसने समीर को स्मॉल कैरेक्टर में जो समीर है ना उसी को दिखाया, राइट ठीक है, जबकि इसमें समीर तो 2-3 बार लिखा है। देखो यहाँ पे भी समीर है, यहाँ पे भी समीर है, यहाँ पे भी समीर है, ठीक है, राइट 3 लाइन्स में समीर है। तो अगर आपको ग्रिप के बाद आप बिना किसी ऑप्शंस के अगर पैटर्न लिखोगे ना तो वो केस सेंसिटिव ही सर्च करेगा। राइट मतलब अगर आपको इग्नोर करना है इसको, आप कहते हो कि नहीं इग्नोर केस सेंसिटिव, मतलब समीर स्मॉल में कैप्स में हो दोनों दिखाओ, तो ये देखो इसने 3 लाइन्स दिखाई, ओके ठीक है। तो ये हाइफन आई ऑप्शंस यूज होता ही है वैसे ये, ठीक है। अगर ओके आप ये यूज नहीं करोगे ना तो वो आपको पैटर्न केस सेंसिटिव में शो करेगा, जैसे कि स्मॉल है तो स्मॉल ही सर्च करेगा जैसे यहाँ पे किया है। राइट अगर आपको पूरा इग्नोर आई इग्नोर केस सेंसिटिव करना है तो हाइफन आई यूज होगा, ओके ठीक है। यहाँ पे अगर मैं देखो ग्रिप हाइफन हाइफन हेल्प में भी अगर दिखा रहा हूँ तो हाइफन आई मीन इग्नोर केस सेंसिटिव, राइट ओके। ये रहा इग्नोर केस, ये कोमा करके ये इसलिए लिखा होता है ना कि ये भी आप यूज कर सकते हो, बट इतना बड़ा ऑप्शन कोई यूज नहीं करता, राइट ठीक है। करेक्ट इग्नोर केस सेंसिटिव इन पैटर्न। अब जैसे कि अगर मान लो मैंने यहाँ पे हाइफन आई ना यूज करके अगर मैं ये भी दूंगा तो ये भी काम करेगा, सॉरी। ग्रैब इग्नोर केस, ये देखो, ठीक है। ठीक है वैसे तो हाइफन आई ज्यादा इजी है कि इतना बड़ा कोई पैट लिखेगा नहीं कमांड, ठीक है, हाइफन आई से भी यही काम हो रहा है देखो, ठीक है। तो ये इग्नोर केस सेंसिटिव, राइट ठीक है। अब अगर आपको यहाँ पे लाइन नंबर पता करना है या तो आप सी दोगे यहाँ पे, सॉरी एन दोगे तो ये लाइन नंबर भी बता देगा जिसमें आपको ये पैटर्न सर्च मिल रहा है। राइट अब मैं यहाँ पे करता हूँ सी, तो सी से क्या करेगा, काउंट बताएगा कितने लाइन नंबर में ये पैटर्न है। सी किया मैंने, अब ठीक देखो है 3, 3 लाइन्स में ना ये 1 2 3, काउंट यस ठीक है, इसने मुझे काउंट बताया, राइट ठीक है, कि कितनी लाइन्स में ये आउट काउंट आ रहा है मेरा, राइट ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे कि एक ऑप्शन होता है वी, आई के साथ वी लगा दो कोई दिक्कत नहीं, वी एक वैसे वी को हम अकेले यूज करते हैं, वी मतलब होता है इन्वर्ट, ठीक है। अगर मैं वी लगाता हूँ यहाँ पे तो देखो क्या होगा कि चलो मैं वी ना आई भी लगा देता हूँ यहाँ पे, नहीं तो ये केस सेंसिटिव को करेगा, देखो वी मतलब कि वो वो लाइन दिखाओ जहां पे ये पैटर्न नहीं है, जहाँ पे ये पैटर्न नहीं है ओके पहले मतलब ओके ओके गॉट इट वी मतलब इन्वर्ट, इन्वर्ट हो गया ये उल्टा, ठीक है उस लाइन को दिखाओ जहां पे ये पैटर्न ही नहीं है, राइट समझ रहे हो। ओके कई बार ऐसे भी हो जाता है कि आपको अब आपको उसमें अनकमेंटेड लाइन जैसे कि हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या, हेलो। यस अभी ऑडिबल है बीच में आवाज कट हुई थी हाँ, मैं क्या करता हूँ जैसे ये लाइंस है इसमें मान लो मैंने किसी कोई कमेंट लाइन ऐड कर दी, जैसे मैंने कमेंट लिखा कुछ भी, ठीक है, एक लाइन कमेंटेड है, ठीक है, करेक्ट
अब कई बार हमें ऐसे नहीं होते कि मुझे इस फाइल में अनकमेंटेड लाइन दिखाओ, ठीक है। अभी तो जैसे एक ही कमेंटेड लाइन है, तो अगर आपको ऐसे देखना तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ग्रिप -v, ठीक है। उसके बाद ये साइन आएगा, डबल कोट्स। देखिए इसने अनकमेंटेड लाइंस दिखाई मुझे। अभी ये इसका मीनिंग मैं बता रहा हूँ कि इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। और इसको बोलते हैं एंकर्स, बोलते हैं इनको एंकर, ठीक है। किसको? इसको, ओके, ये सिंबल। ओके। हाँ। अभी जैसा कि मान लो कि मैंने समीर के नाम से फाइल ओपन की है ना। अब समीर यहाँ पे एक ही लाइन में है ना, या समीर स्टार्टिंग में है ना। अब मैं एक लाइन बना देता हूँ जहां पे समीर को मैं एंड में लिख देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या कहता हूँ कि ग्रिप -i, ठीक है। ओके। अब इसमें क्या हो रहा था कि इसमें तो समीर जिस भी लाइन में था सब में दिखा रहा था वो, करेक्ट। ठीक है। करेक्ट। देखो ग्रिप के मल्टीपल ऑप्शंस समझा रहा हूँ मैं कि हर एक ऑप्शंस का अलग काम है। जैसे कि मैंने -i बताया, इग्नोर कैच सेंसिटिव, वी बताया तो इन उल्टा करेगा वो, इनवर्ट द सर्च, मतलब जिस लाइन में वो पैटर्न नहीं है वो उसको शो कर रहा है, ठीक है। राइट। अभी और सी का मीनिंग लाइन का काउंट्स बताएगा, एन का मतलब 9 नंबर्स बताएगा, ठीक है। राइट। अब क्या है कि मेरे को ना मान लो कि वो लाइन देखनी है जो लाइन एंडिंग विद समीर, ठीक है। राइट। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे सिंगल कोट में, ठीक है, डॉलर और सिंगल कोट बंद, ठीक है। अब ये देखो लाइन एंडिंग में समीर उसमें ही है। अब ये इनमें क्यों आया, क्योंकि ये लाइन में सिंगल ही है इसलिए इनको भी इसने शो किया, ओके। जबकि इस लाइन को इसने शो नहीं किया, देखो इस लाइन को। ओके। ये क्या करता हूँ, मैं इसको हटा ही देता हूँ। देखो कैट समीर किया, दो लाइंस में समीर है ना, एक दो। राइट। अब मैंने किया कि लाइन मतलब समीर जो पैटर्न है वो एंडिंग में हो लाइन के, डॉलर मतलब एंडिंग में हो, ठीक है। देखो राइट। एंडिंग वाला दिखाया है इसने। राइट। अब मैं कहता हूँ कि नहीं स्टार्टिंग में हो, लाइन स्टार्टिंग विद समीर, तो डॉलर को हटा के पहले नहीं लिखना, यहाँ पे आ जाएगा, ये आएगा Shift 6 के ऊपर जो साइन होता है, ठीक है। अब देखो, नॉट समीर। नॉट सम। नो नो, नोट, इसका मीनिंग यहाँ पे अलग है वहां पे अलग है। ओके। इसको मिक्स मत करो, वो वाइल्ड कार्ड में इसका मीनिंग अलग है, यहाँ पे अलग है। ये यहाँ कह रहा पे है कि इसका लाइन, मीनिंग क्या है? यहाँ पे इसका मीनिंग है कि लाइन स्टार्टिंग में समीर, लाइन स्टार्टिंग विद समीर। और समीर डॉलर मतलब लाइन एंडिंग में समीर, उसको शो करो। बट जब ये हमने एरो के साथ हैश करा था तब। एरो के साथ है इसके, तो मतलब कैसे? इसी सिंबल के साथ हैश लगाया था कि कमेंट वाला लाइन नहीं होना चाहिए। हाँ वो भी मैं बताता हूँ, जैसे हाँ ये वाला बोल रहे हो ना, यहाँ हैश। पे हैश। मैं हैश करूंगा तो क्या होगा, लाइन स्टार्टिंग विद हैश, देखो वो मैंने वी दिखाया था कि अगर वी ना हो तो वी मतलब उल्टा, मतलब लाइन विच इज नॉट स्टार्टिंग बाय हैश। ओके, वी है यहाँ पर नॉट। ओके ओके, सॉरी। ठीक है। हम्म, गॉट इट। ठीक है। इसका मीनिंग होता है कि लाइन स्टार्टिंग में समीर, और डॉलर मीनिंग समीर डॉलर मतलब लाइन एंडिंग में समीर, गॉट इट। ठीक है। यस। अभी ये जैसे फाइल है एक समीर नाम की, ठीक है, इसमें ये कंटेंट था। अब मान लो कि मेरे को मल्टीपल पैटर्न सर्च करने हैं, मैं कहता हूँ कि मेरे को दो पैटर्न एक साथ सर्च करने हैं, तो मैं इसको ग्रिप -e के साथ यूज करूँ, ग्रिप -e, ठीक है। पैटर्न 1 मैंने लिख दिया जैसे टेस्ट, उसके बाद फिर पाइप करेक्टर लगाना है, ठीक है, ओके। समीर। उसके बाद जिस फाइल में तुमने सर्च करना है, समीर फाइल में ही सर्च करना है, तो देखो ये दो पैटर्न को एक साथ सर्च कर देगा।
पाइप करेक्टर विद इन सिंगल कोट्स हम्म, विद मल्टीपल सर्च ऑप्शंस। हाँ, तो ऐसे तुम मल्टीपल दे सकते हो, ये दो तो मैंने ऐसे देखते हैं, मल्टीपल दे सकते हो जितने मर्जी। मल्टीपल पाइप करेक्टर लगा लगा कर ही देंगे हाँ हम। हाँ हाँ, मल्टीपल पाइप कनेक्टर लगाने पड़ेंगे और उसके ये साथ। कैपिटल ई का क्या मतलब है यहाँ पर? ग्रेप देखो, अगर कैपिटल किसी ई। भी कमांड के अगर ऑप्शंस को देखना है तो ग्रिप हाइफन हाइफन हेल्प करोगे, राइट। तो यहाँ पे अगर आप ई का मीनिंग देखोगे, देखो, आप कैपिटल ई पूछ रहे हो ना, यस। देखो कैपिटल ई इज एक्सटेंडेड। पैटर्न आर एक्सटेंडेड, मतलब एक्सटेंडेड बना देगा, मल्टीपल पैटर्न सर्च कर सकते हो तुम। ओके। ठीक है, मल्टीपल। अब देखो ये है ना ग्रिप ई, ऐसे भी काम करेगा ये, अगर तुम अगर ऑप्शन नहीं लगाना, ई ग्रिप भी कर सकते हो उसको, ई ई की लगा दो ग्रिप के आगे, तब भी यही काम करेगा, देखो। ई ग्रिप। ओके। एक्सटेंडेड ग्रिप या ग्रिप हाइपन ई एक ही चीज है। ओके। ठीक है, ओके। ठीक है, ये चीज है, देखो ये। ठीक है। गॉट इट। तो ग्रिप कमांड काफी यूज होती है, मतलब, ठीक है। ठीक है। अब जैसे कि चलो, ये तो था फाइल में सर्च करना। अगर आपका मान लो कोई डायरेक्टरी है ना, राइट। जैसे ईटीसी डायरेक्टरी है, राइट। उसमें कई सारी फाइल्स हैं। आपने पास डब्ल्यू डी कंटेंट को ढूंढना है कि एक स्लैश ईटीसी में कहाँ कहाँ पे पास डब्ल्यू डी लिखा हुआ है, तो वहां ओके। पे आप अगर ऐसा करोगे ग्रिप, उसके बाद कैसे ढूंढूंगा मैं ग्रिप? ग्रेप स्लैश ई। नहीं, मेरे को पास डब्ल्यू डी एक पैटर्न है, उसको सर्च करना है स्लैश ईटीसी में, तो मैं कैसे करूंगा? पास डब्ल्यू डी और केस सेंसिटिव है या कुछ तो? नहीं, माइनस आई तो हम देंगे इग्नोर केस सेंसिटिव के लिए। हाँ, कैसे कैसे होगी कमांड पूरी? ग्रिप माइनस आई। हम्म आगे जो हमने पैटर्न सर्च करना है पास डब्ल्यू डी। हम्म हम्म और उसके आगे हमने पाथ, अगर हमने ईटीसी की सारी फाइल्स में सर्च करना है तो मेरे हिसाब से हाँ, सिर्फ तो स्लैश ईटीसी, ईटीसी ही दे देंगे बस। हाँ, ठीक है। अब मैं सर्च करूंगा तो ये ऐसे काम नहीं करेगा जब भी आप डायरेक्टरी में सर्च करोगे। ओके। ठीक है, डायरेक्टरी में सर्च करने के लिए आपको हाइफन आई के साथ ये ऑप्शन देना पड़ेगा, कैप्स आर। ठीक आई है, कैप्स आर। ओके। अब कैप्स आर करोगे तो देखो, मल्टीपल जितनी भी फाइल्स होंगी सब में ये गया, और वहां पे सब डायरेक्टरी डायरेक्टरी सब में ये जाएगा, और फाइल्स देखेगा कहाँ पे कंटेंट लिखा हुआ है। देखो, जैसे इसने ये ढूंढा, पास डब्ल्यू डी फाइल में है। तो ये मतलब हम्म पहली लुक में मेरे को कोई कैपिटल लेटर में पास डब्ल्यू डी लिखा हुआ नहीं दिख रहा, तो मतलब वो है नहीं, क्योंकि केस सेंसिटिव तो नहीं नहीं है, हुई है हाँ, कमांड। हाँ, नहीं है फिर वो। ठीक है। ऐसे तुमने, मतलब अगर आपने डायरेक्टरीज के अंदर जाके सर्च करना है ना, यस। तो हाइफन आर यूज होता है। हाइफन कैपिटल आर। ओके। यस, ठीक है, हाइफन कैपिटल आर, अगर यहाँ पे भी देखोगे कैपिटल आर का मीनिंग, ये यस। देखो, डी डी रेफरेंस रिकर्सिव। रिकर्सिव, मतलब अगर आपको डायरेक्टरीज में लेके जाके दिखाएगा ये। डी रेफरेंस रिकर्सिव। ओके। तो ठीक है, तो एक मिनट, ठीक है, तो ग्रिप हाइफन आई समझ में आ गया, राइट। ग्रिप हाइफन बी समझ में आ गया, राइट। और हाइफन आई ग्रिप केस सेंसिटिव। एन आ गया समझ में, ग्रिप हाइफन सी। यस। ठीक है,
यस, नंबर ऑफ क्या लाइंस, काम कर रहा है काउंट ग्रिप ऑफ हाइफन लाइंस, सी, और ग्रिप हाइफन ई आ गया। एक्सटेंडेड ठीक ग्रिप है, टू सर्च मल्टीपल एक्सटेंडेड ग्रिप। पैटर्न्स। हाँ, और अगर हम ग्रिप और ये करते हैं, क्या नाम, सिंगल कोट में ऐसे, तो ये क्या करेगा, अनकमेंटेड लाइंस जो स्टार्ट विद दिस और इससे होंगी वो दिखाएगा। एंड ठीक बट है, आपने जो ऊपर हाइफन ई करा वो छोटा ई करा है, मतलब कैपिटल ई था शायद, राइट? सॉरी, हाँ हाँ हाँ, कैप्शन नहीं था, सही बात है, वो कैपिटल ई कैप्स ही ही था। रहेगा, है ना? मतलब हाँ, स्मॉल ई तब यूज वो होगा जब कैप्स हम ही था। ई ग्रेप कमांड दे रहे हैं। हाँ 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 हाँ, ठीक है। वो उसमें यहाँ पे अगर मैं स्मॉल ही लगाऊंगा तो ये काम नहीं करेगा, देखो, ओके, एक्सटेंडेड कमांड ग्रिप। रन हो रही है बट हाँ, काम नहीं हो रहा है। नहीं, ओके, क्योंकि ऐसे कोई करो या एरर भी नहीं एक्सटेंडेड आया। ग्रिप, एक्सटेंडेड ग्रिप कर दो तो ठीक काम है। हो जाएगा। ठीक ठीक है। है, ये जो ग्रिप कमांड होती है ना, फिल्ट्रेशन कर रही है, मतलब जस्ट आपके पैटर्न का। यस। ठीक है, और अभी ग्रिप में क्या है कि देखो, ये फाइल थी कैट पास डब्ल्यू डी। अगर मैं हेड करके इसको दिखाता हूँ, हेड स्लैश सी पास डब्ल्यू डी। ठीक है, यस। अब इस लाइन में 10 लाइंस होती हैं, हेड कमांड से 10 लाइंस आ रही है। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने रूट को सर्च किया, है ना, इसी फाइल में, तो रूट। उसने दिखा दिया मुझे कहाँ कहाँ पे रूट है, लाइन मैचिंग विद रूट, है ना। गॉट इट। अब मैं कहता हूँ कि नहीं, वही लाइन दिखाओ विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम रूट। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ऐसे लगा दूंगा, ये सिंबल लगा दूंगा, कैरेट। ठीक है, राइट। अब देखो, और वो डबल कोट्स देने जरूरी नहीं है हर नहीं, बार? वो कई बार जहाँ पे कई जगह होते हैं यूज, कई जगह नहीं भी दोगे तो चलेगा कोई। ओके। अब देखो यहाँ पे आ गया। अब मैं कह रहा हूँ कि लाइन एंडिंग विद बैश। पर एक क्वेश्चन है, सॉरी। हम्म, आपने हेड करके स्टार्टिंग 10 लाइंस को प्रिंट करा। वो तो मैंने तुम्हें दिखाने के लिए चलाई है, अभी ये है इस फाइल में, ताकि ओके, तुम्हें ये अच्छा अच्छा, समझ में इस आ जाए। फाइल में है ही इतना रूट। ओके, मेरे को लगा वो सिर्फ 10 लाइंस में सर्च कर रहा है। नहीं नहीं, इसमें एक ही रूट है। ठीक है, ओके। अब मैंने क्या किया, मैंने ये वाली कमांड चलाई, ग्रिप हाइफन आई बैश डॉलर। बैश डॉलर क्या करेगा, बैश जहां पर एंड हो रहा है, मतलब जिस लाइन में बैश से एंडिंग लाइन हो रही है। एंडिंग विद बैश वो दिखाएगा। ठीक है, करेक्ट। अब मैंने करा, देखो लाइन जो भी एंडिंग हो रही है बैश से वो आ गई। राइट। ठीक है, अब एक और चीज होती है कि जैसे कि ग्रिप हाइफन आई ने, अब मैं कहता हूँ कि जहां पे रूट है ना उसके बाद की दो लाइनें भी दिखाओ मुझे, तो मैं ये भी ऑप्शन यूज करता हूँ, A2। ये किस लिए यूज कर रहे हैं हम? मतलब A2 आफ्टर 2 लाइन्स, मतलब जहां पे रूट है उसके बाद की दो लाइनें भी दिखा दो, चाहे चाहे उन दो लाइनों में वो पैटर्न ना भी हो तब भी दिखाओ। ठीक है, 2 लाइंस उसके बाद की, और किसके बाद की, जहां पर रूट से स्टार्ट हो रही है लाइन? हाँ, रूट से क्या है, जैसे कि मान लो अगर मैं रूट ये हटा देता हूँ, अब जिस लाइन में रूट होगा, उसके जिस बाद की। मान लो लाइन में दो बार है तो दो बार दो लाइन होगा, देखो ये इसके दो लाइनें आ गई, इसके नीचे की, और आफ्टर 2 लाइन्स, ये टू मतलब आफ्टर। ओके। अब ये टू फिक्स नहीं है, ये नंबर तुम बढ़ा भी सकते हो, जैसे मान लो 3 करनी है तो 3 दिखा देगा वो। ये लो, ओके। अब A2 B2 की जगह एक होता है B2 B3। बी मतलब बिफोर 2 लाइंस। यस, बिफोर 3 लाइन्स। अब जैसे देखो, ये सबसे पहले लाइन थी, इससे पहले की 3 लाइनें कुछ है ही नहीं, क्योंकि ये पहली लाइन होती है इसलिए इसने दिखाई नहीं। अब ये रूट है, इसके पहले 3 लाइन से ये दिखा दी। ओके। ओके। ठीक है, राइट। अब मान लो कि मैंने ना एक फाइल बनाई,
अब देखो एंड ये 2 3 वाला जो नंबर है ये वेरिएबल है, मतलब मैं 10 भी दे सकता हूँ, 50 भी? हाँ जितना मर्जी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। अगर आप यहाँ ग्रिप हाइफन हेल्प में देखोगे ना, तो ये देखो यहाँ पे बता रहा है कि जो इसमें सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे ए है, बी है, सारे ऑप्शन इसमें इसमें आफ्टर, बिफोर, ये देखो बिफोर प्रिंट नंबर लाइन्स ऑफ रीडिंग कंटेस्ट, मतलब बिफोर उसके इतनी लाइनें दिखाओ, आफ्टर कंटेस्ट प्रिंट लाइन्स 2 3 जो भी है, आफ्टर कितनी है वो भी बताएगा वो। ओके। एक आपका तीसरा तरीका पता क्या होता है? मान लो आप चाहते हो कि यार मेरे को ना पाइप लगा लगा के मल्टीपल पैटर्न नहीं लिखने, समझ रहे हो? ओके। मतलब कि एक्सटेंडेड ग्रिप में क्या करते हो, तो मल्टीपल पैटर्न देते हो ना। अब मैं क्या करता हूँ, मैं मल्टीपल पैटर्न नहीं देता, मैं एक फाइल बना लेता हूँ, ठीक है? उस फाइल में मैंने कुछ पैटर्न लिख लिए जिनका मुझे सर्च करना है। ओके। टेस्ट, बैश, कुछ भी लिख लिया, ठीक है? 3 पैटर्न लिखे मैंने। ओके। ये पैटर्न आ गए मेरे फाइल में। अब मैं क्या राइट। करूंगा, ग्रिप हाइफन एफ, सॉरी, ग्रिप हाइफन एफ, फाइल दे दी मैंने फाइल के नाम से। राइट। कहाँ पे सर्च करना है, पाथ देना पड़ेगा मुझे। देखो ऐसे भी काम करेगा। यहाँ पर आपने क्या सर्च करा? फाइल सर्च करा? मैंने क्या किया, पैटर्न को, सारे पैटर्न्स को एक फाइल में लिख लिया। ये रहा। ओके, जो हमने सर्च करना है, और फिर हमने कमांड को ही वो फाइल दे दी कि जो इस फाइल में लिखा है वो हाँ सर्च कर लो। हाँ, ये कहता है कि ये फाइल अप्लाई कर दो, मतलब हाइफन एफ करके फाइल दोगे ना, अच्छा, तो ये फाइल हाइपर जो भी एप्स। कंटेंट है उसको सर्च करेगा यहाँ पे। तो देखो इसने सर्च किया। ओके। और यही काम मैं अगर एक्सटेंडेड ग्रिप से करूंगा तो कैसे करूंगा, बताना। एक्सटेंडेड मेरी ग्रिप्स? फाइल में ये कंटेंट पड़ा है। अगर हम, अगर नहीं, एक्सटेंड, हमें फाइल नहीं यूज करनी और एक्सटेंडेड ग्रिप यूज हाँ करनी है, तो ई हाँ ग्रेप, हाँ, ई ग्रेप सिंगल कॉमा, उसमें हम लिखेंगे रूट ये देखो पाइप आई तो करेक्टर। आएगा आएगा, इग्नोर सेंसिटिव, ठीक है? हाँ, सिंगल कोट और उसमें आएगा रूट पाइप करेक्टर टेस्ट, पाइप हम्म, करेक्टर बैश, ठीक है बस। और और उसके उसके बाद बाद आएगी हमें फाइल। पाथ देना है। यस। ये देखो तब भी यही काम होगा। यस। एफ ठीक से है, उसने फाइल को पकड़ लिया। तो ओके। ये होती है हमारी ग्रिप कमांड। ग्रिप ऑप्शन आई वी जो भी है उसका ग्रिप हाइफन ए भी कर लिया, एक्सटेंडेड ग्रिप, ग्रिप हाइफन एफ जहाँ पे आप पैटर्न्स को एक फाइल में डाल रहे हो और फिर सर्च कर रहे हो। ठीक है, तो कमांड क्या करते हैं, ग्रिप कमांड सर्च फॉर पैटर्न इन ए फाइल। ग्रिप ओके। हाइफन वी देखो ये था इन मैच, क्या करता है, सिलेक्ट द नॉन मैचिंग लाइन, देखो ओके। इन्वर्ट मैच मतलब सिलेक्ट द नॉन मैचिंग लाइन। ओके। ठीक है, ठीक है। अब देखो डब्ल्यू डब्ल्यू क्या काम करता है, देखो सिलेक्ट ओनली दोज लाइन कंटेनिंग मैचेस दैट फॉर्म वर्ड वर्ड्स। होल अभी वर्ड। डब्ल्यू से भी मैं दिखाता हूँ क्या काम होता है, ठीक है? ठीक है, अब जैसे मेरी ये फाइल थी कैट समीर, है ना? ओके। ये फाइल थी ना। अब मैं क्या करता हूँ, ग्रिप टेस्ट समीर, तो उसने मुझे टेस्ट पैटर्न सर्च किया। करेक्ट। अगर मैं यहाँ पे डब्ल्यू लगा दूंगा ना हाई के साथ, तो देखो क्या होगा,
ये कहता है कि एग्जैक्ट मैच विद वर्ड, मतलब ये एग्जैक्ट मैच होना चाहिए वर्ड में, मतलब ये नहीं कि टेस्ट 1 2 3 हो, बस एग्जैक्ट टेस्ट ही होना चाहिए, बस वो दिखाओ। एग्जैक्ट टेस्ट ही होना चाहिए, और लाइन मतलब लाइन जैसे कि देगा तब भी वो प्रिंट करके, राइट? पूरी लाइन। देखो WI, जब उसको हम देखो आई तो यहाँ पे भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, आउटपुट यही आएगी। मैं बोल रहा हूँ कि अगर W है ना, अगर हम W नहीं यूज करते ना, वो तो उसको पैटर्न की तरह सर्च करेगा, मतलब वो एक पैटर्न ठीक है, है। वो कहीं पे भी होगा वो दिखाएगा। ठीक है। बट अगर W है ना, तो वो वर्ड की तरह लेगा, मतलब जहां पे टेस्ट वर्ड हो वो दिखाओ बस। एग्जैक्ट वही दिखाओ। हाँ, अब ये पैटर्न ट्रीट नहीं कर रहा है इसको, अब ये वर्ड है, मतलब टेस्ट वर्ड दिखाओ जिस लाइन में है। ओके। समझ रहे हो, कई बार हमें कोई वो ऐसे वर्ड देखना पड़ता है, तो मतलब जैसे पास WD है, वो पास W343 को भी बट दिखाएगा, अगर सबको बट दिखाएगा। अगर किसी फाइल में टेस्ट जो है वो किसी हम्म। लाइन में है, वहां पर और भी मल्टीपल कैरेक्टर्स हैं, तब अगर मैं डब्ल्यू डाल के टेस्ट सर्च करूंगा तो कुछ नहीं हाँ, आएगा, क्योंकि टेस्ट वन टू नहीं थ्री नहीं इसमें नहीं आएगा, आया। देखो तुम ऐसे बोल रहे हो, मैंने फाइल ओपन करी, अब ये टेस्ट है ना, हाँ। अब मैंने टेस्ट के आगे कुछ भी लिख दिया, जैसे समीर, कुछ भी लिख दिया आगे, है ना, पूरी लाइन है, राइट? तब भी वर्ड को दिखाएगा, ये लो, तब भी आएगा। क्योंकि उसके साथ स्पेस है, बट टेस्ट वन टू थ्री में वो टेस्ट वन टू थ्री पूरा एक कैरेक्टर है, पूरा एक हाँ, पैटर्न है। ओके। अगर मैं हाई, मतलब अगर W लगा दिया, वर्ड की तरह ट्रीट करेगा इसको, वर्ड दिखाओ टेस्ट नाम का बस। ठीक है। और अगर मैंने ग्रिप -I लगाया, अब ये टेस्ट पैटर्न की तरह से दिखाएगा इसको, जहां पे भी टेस्ट होगा उसको दिखाएगा। पैटर्न, राइट। वर्ड। ओके। ठीक है, तो ये होती है ग्रिप कमांड। ठीक है। ग्रेप एल। हाँ, अब देखो ग्रिप एल, वैसे ग्रिप एल यूज नहीं होती, ठीक है, ग्रिप एल में कुछ नहीं कर रहा है ये, ग्रिप एल, और इसने क्या किया कि मान लो मैं करता हूँ ग्रिप एल, ठीक है, और मैंने एक पैटर्न दिया पास WD और /etc, ओके। सॉरी यहाँ आ रहेगा, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टरी में सर्च कर रहा हूँ मैं। ओके। ये परमिशन डिनाई आ रहा है मोस्टली, अब मान लो देखो यहाँ पे परमिशन डिनाई आ रहा है, ठीक है, मैं राइट। क्या कह रहा हूँ, मेरे को परमिशन डिनाई वाला जहाँ एरर है वो वाली लाइंस नहीं देखनी, दूसरी देखनी है, तो मैं क्या करूंगा, कल बताया था ना मैंने। नॉट परमिशन डिनाइड, वो तो एरर फाइल्स को हमने एक न्यू फाइल में सेव करा था। हाँ हाँ हाँ, वो कैसे करा था। रीडायरेक्टिंग द आउटपुट ग्रेटर देन साइन से। ये जैसे मान लो यहाँ पे मैंने कर दिया फाइल 5, तो फाइल 5 में तो यहाँ पे मेरे को एरर एरर आ गए, मैं कहता हूँ मेरे को विदाउट एरर वाले देखने हैं, यहाँ पे तो एरर एरर आ रहे हैं। विदाउट एरर आपका आएगा। हम्म, पूरी कमांड सेम है, खाली एक करेक्टर लगेगा बस यहाँ पे, वो बताओ क्या लगेगा। मैंने बताया था ना कल जब हमने, अब जैसे एरर है ना, रीडायरेक्शन क्या करता है, विदाउट एरर को तो वो ले गया इस फाइल के अंदर, देखो ये विदाउट एरर आ गए, अगर मेरे को एरर को सेव करना है तो क्या टू होता टू था। ग्रेटर देन आएगा हाँ, फिर। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ पे 2 लिखूंगा ना, 2, अब क्या होगा, ग्रेटर उल्टा हो देन। जाएगा, अब एरर तो शो नहीं करेगा, एरर तो सेव हो गए, अब मेरे को विदाउट एरर शो करेगा यहाँ पे, देखो। राइट। देखो ये क्या कर रहा है, देखो -L का मीनिंग क्या होता है, -L आपका तब यूज होता है कि वो पैटर्न किस किस डायरेक्टरी, किस किस फाइल में है, वो फाइल लिस्ट करो, पैटर्न को ना ढूंढो। ओके। अच्छा, स्लैश ईटीसी फोल्डर में ये सारी फाइल लिस्ट हुई हैं जिसमें पास डब्ल्यूडी पैटर्न है। हाँ, बस बस वही। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है, एल का मीनिंग होता है लिस्ट द फाइल, नॉट सर्च द और पैटर्न, आर लिस्ट। हमें लगाना ही पड़ेगा क्योंकि हम डायरेक्टरी में सर्च कर रहे हाँ हैं। हाँ ठीक है। टू ग्रेटर देन से आपने जस्ट वो आउटपुट को रीडायरेक्ट कर लिया एक नई फाइल में, फाइल 5। हाँ, और सिंगल ग्रेटर देन से सिर्फ एरर फाइल्स गई थी।
वो तो सारी सिंगल आउटपुट ग्रेड, गई थी। नहीं नहीं, सिंगल ग्रेटर देन से हमारा खाली विदाउट एरर जाते हैं बस, विदाउट एरर लाइंस। जैसे कि देखो यार, अभी मैंने ये करा टू रिडायरेक्शन, इससे इसके अंदर एरर सेव हुए हैं फाइल 5 के अंदर। ये सारे एरर्स हैं जहाँ परमिशन मतलब देखो, डिनाइड है। परमिशन देना मतलब एरर जहाँ पे आपकी परमिशन नहीं है, मतलब एक तरह से तो वो। यहाँ तो परमिशन डिनाइड बहुत सारे हैं, बट वहाँ एंट्रीज हाँ कम है फाइल 5 में। हाँ हाँ, तो वो पूरी डायरेक्टरी में देखा ना मैंने, इसलिए ICTC में। कहाँ पे कम है, तुम अपने में कर रहे हो क्या? नहीं नहीं, ये देखो, जो जो ये आ रहा है परमिशन डिनाइड हमारा, ये हाँ बहुत सारी लाइन आइटम्स है, पूरा टर्मिनल का विंडो इससे भर गया। हाँ बट जब मैं कैट फाइल 5 कर रहा हूँ, उससे तो पूरा हाँ। टर्मिनल नहीं भरा, उसमें तो सिर्फ थोड़ी बहुत ही एंट्रीज हैं। एक तो मिनट, मतलब ये सारी देखो वही तो एंट्रीज है नहीं पूरा आएगी। टर्मिनल। ये लोग पूरा टर्मिनल ही भर गया, ये लोग पूरा ही तो है। ये लेस करके दिखाता हूँ तुम्हें, देखो ये देखो कितना सारा है। ओके। तो ठीक है, अगर एक बार जो आपने वो एंड, हाँ ये वाली जो थी, ये रन करना कमांड। ये लो, वो वही तो आउटपुट गई उसके तो ये अंदर। जो आउटपुट आ एरर, रही है पर्पल कलर में, ये क्या है? ये दिखा रहा है कि ये तो एरर विदाउट फाइल्स एरर चली वाली है गई। ये। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक एरर वाली एरर में जाके सेव होगी, है। और ये विदाउट उसके, एरर वाली डिस्प्ले ओके होगी बस। ओके ओके ओके। ये सेव नहीं ठीक हुई। है अगर ठीक है। मान लो तुमने उल्टा करना है, एरर को सेव नहीं करना, दूसरी को करना है, तो खाली रिडायरेक्शन लगा दो, एरर नीचे आ जाएगी, विदाउट एरर सेव होगी। ये देखो विदाउट एरर विदाउट इसमें आ गई। एरर्स वहां चली गई जो पर्पल थी। करेक्ट। ठीक है ठीक है ठीक है, गॉट इट गॉट इट गॉट ठीक है, इट। अब ये एल का मीनिंग समझ में आया? ग्रिप हाइफन अभी हाँ, क्या करेगा, लिस्ट लिस्ट। कर रहा है लाइंस को। हम्म। मतलब जहां पे तुम्हारा पैटर्न है, उसको ये लिस्ट कर रहा है, ग्रिप हाइफन एल। जैसे कि कई बार क्या होता है कि तुमने, एंड दिस इज लिस्टिंग द फाइल्स, राइट? हाँ, लिस्टिंग फाइल पाथ। जैसे कई बार क्या होता है कि तुमने ना डायरेक्टली सर्च नहीं करना, तुम पहले फाइल देखना चाहते हो कि किस डायरेक्टरी में है, तो ऐसे भी कर सकते हो कि किस फाइल्स में ये पैटर्न है, तो उस पैटर्न, उस फाइल को पर्टिकुलर तुम ओपन कर सकते हो, आपको अगर नई सर्च करना सारी फाइलों में। गॉट इट। ठीक है, तो ग्रिप हाइफन डब्ल्यू, और समझ में आया एल मीनिंग? यस। ठीक है, तो ये काफी यूज होता है ये, ठीक है, डेली। यस। ओके। तो ग्रेप तो हो गया एक फाइंडिंग टूल, हम्म। और एससीडी है एक फिल्टरिंग टूल। हाँ, एससीडी मैं कराऊंगा बाद में, वो भी ग्रैब वाला काम ही है उसका भी, वो थोड़ा सा, बट ये कई काम ग्रैब के वो भी कर लेता है, सेड कमांड भी। ठीक है, ओके। अभी देखो एक ना हाइफन ओ होता है, हाइफन ओ, बट ये यूज नहीं होता मोस्टली। देखो हाइफन ओ क्या कर रहा है, देखो अगर मैं दिखाऊं तुम्हें, इसको ऐसे करो, देखो ग्रिप हाइफन आई टेस्ट समीर किया, देखो टेस्ट के साथ पूरा लाइन आ रही है, बट मैं कहता हूँ कि नहीं, टेस्ट टेस्ट दिखाओ, तो ओ कर दिया इसने, इस पैटर्न को रिमूव कर देगा दूसरे को। बट इससे बेनिफिट है कुछ? हाँ कई बार, ये देखो अभी तो नहीं समझ में आ रहा, तुम जैसे जैसे बंदा आगे आगे कुछ स्क्रिप्टिंग वगैरह करता है कुछ, तो उसको बेनिफिट, ये सभी ऑप्शंस यूज होते हैं। ओके। जैसे तुमने यार मल्टीपल यूजर हैं पास डब्ल्यूडी फाइल में, मान लो, है ना, और मैंने वो यूजर यूजर ही लेने हैं ओनली। ओके। ठीक है, तो मेरे को बाकी पूरी, तो मतलब ये फिल्ट्रेशन कर रहा है एक तरह से, अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये ऑप्शंस बनाए हुए हैं। ओके, गॉट इट। राइट, दिस कैन बी यूज्ड अगर हम डायरेक्ट हाइफन ओ करके वो वर्ड हम्म। सर्च करें, एंड इन
फ्यूचर अगर कोई कमांड हम एग्जीक्यूट कर रहे हो जहां पर हमें वो वर्ड रिप्लेस करना है, तो -w और -o से भी हो सकता है वो, राइट? हम्म। ओके। मतलब कैसे करे तुम ये, ऐसे बोल रहे हो? नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जो grep है, हम्म। grep is helping us to find the word in a file या हम्म। पूरी डायरेक्टरी में पूरा फाइल पाथ। वर्ड नहीं, कोई हाँ, पैटर्न हो, पैटर्न, नंबर सॉरी हो, कुछ भी पैटर्न, हो। राइट। grep हमें पैटर्न आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर रहा है। हम्म। सपोज हम्म। हमें कुछ चेंजेस करनी है सिस्टम फाइल्स में, कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स में, तो हम वो पैटर्न सर्च कर रहे हैं, स्पेसिफिक वर्ड सर्च कर सकते हैं हम -w हाँ से, राइट? हाँ कि हाँ कहाँ हाँ। पर है। ऑल्दो हम्म। अभी आपने सिखाया नहीं है उस चीज़ को रिप्लेस करना, बट मेरे को लगता है कि फ्यूचर में ये एप्लीकेशन आएगी कि सपोज मैं टेस्ट सर्च कर रहा हूँ, टेस्ट की जगह मेरे को कुछ और चाहिए, ABC करना है, तो वो टेस्ट को रिप्लेस करने के लिए यूज हो सकता है -w, और -o भी यूज हो सकता है, क्योंकि -o भी डायरेक्ट वही वर्ड दिखा रहा है कहाँ पर अवेलेबल है। हाँ देखो यहाँ पे ओ, ओ में देखो अलग आउटपुट आई, OW में अलग आई, देख रहे हो? ओ में तो दो लाइन्स आई, यस, W में एक लाइन आई। क्योंकि w उसको ओवरराइट कर रहा है एग्जैक्ट वर्ड फाइंड करने के लिए, हाँ 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 हाँ। और वो क्योंकि एग्जैक्ट वर्ड वो सिर्फ फाइल एक में ही ये लाइन लिखा में। हुआ है। यस। हम्म। तो ये बेसिकली ये पहली लाइन आउटपुट आई है, टेस्ट हाँ समीर HFDJ के, बट ओ की वजह से समीर और HFDJ के वाला वर्ड हट गया, हाँ और हाँ हाँ सिर्फ टेस्ट शो हो रहा है, और डब्ल्यू से वो पहली लाइन पकड़ी है, सेकंड लाइन डब्ल्यू ने इग्नोर ही कर दी। हाँ 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 हाँ। ठीक है। ठीक है, तो एज ए ग्रिप कमांड ये हमारी मल्टीपल जो होता है ना ऑप्शंस, इसमें यूज होता है। ठीक है। अभी जैसे कि मान लो मैं रूट में आता हूँ, ठीक है? यस। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं उसी यूजर में जाता हूँ। कभी भी बस ध्यान रखना कि ग्रिप के साथ ना साथ में नहीं जोड़ना ऑप्शन ऐसे, जैसे मैंने एक दिया, इससे कमांड नोट फाउंड दिखाएगा ऐसे। राइट, स्पेस आएगा ऑप्शन के साथ। हर एक ऑप्शंस में स्पेस आएगा, राइट। क्योंकि जब जैसे तुमने मैनुअल पेज भी अगर इसका ओपन किया होगा तो देखो स्पेस है ऑप्शन में और कमांड में, राइट। ठीक है? वो स्पेस के साथ ही देनी है, ये वाली कमांड नहीं, जितने भी कमांड्स है ना सभी में स्पेस आता है। राइट। ठीक है, अब देखो एक क्या किया था मैंने, तुम्हें मैंने एक ऑप्शन बताया था कैट हाइफन, नहीं सॉरी, ग्रिप एल वाला, ये वाला, लिस्ट करने के लिए, यस। ये क्या कर रहा था? लिस्टिंग द फाइल्स जहां पर हमारा पैटर्न अवेलेबल है। ठीक है, एक इसका रिवर्स भी होता है, ठीक है? अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि पास WD पैटर्न जिस लाइन में है उसको सर्च किया है इसने, ठीक है? ये इन लाइन इन इन फाइल्स में है पास WD, ठीक है? अगर मान लो मैं कोई एक फाइल ले नहीं लेता नहीं हूँ नहीं, जैसे, यहाँ पर तो हमारी एरर आउटपुट फाइल 5 में चली गई, इन सब में है पास WD अभी भी। हाँ वो एरर मतलब परमिशन डिनाई, मतलब वहां पे तुम्हें ओके ओके। एक्सेस नहीं है उस बट पाथ का, उसमें ठीक है? भी था पास WD, इसमें भी है पास हाँ WD, ओवरऑल हाँ आउटपुट हाँ में पास WD है। हाँ। अब देखो मैं इसको ले रहा हूँ, ठीक है? ABC लॉगिन, यस। कैट ग्रिप, क्या कर रहा हूँ, पास WD, पास WD, ये आ गया पास WD, ये रहा, है ना? ठीक है। जो भी लाइन है, यस वहां पे। यस। अब एक होता है उल्टा ऑप्शन, मतलब कि नॉट। वैसे कोई यूज नहीं करता ये, ठीक है? कैप्स एल, मतलब कैप्स जहां एल। पे पास, हाँ कैप्स एल,
जहाँ पे पास डब्ल्यू नहीं है उसको दिखाओ, तो देखो कितनी सारी लाइनें आएंगी। अगर मैं किसी फाइल को ले रहा हूँ यहाँ पे, मान लो मैंने ये वाली ले ली, कौन सी, एट डॉट डिनाई, लास्ट वाली ले ली, ठीक है। यस। अब मैं यहाँ पे ग्रिप करूँ, क्या है पास डब्ल्यू नहीं है, ठीक है। तो हाइफन एल मीन लिस्ट द फाइल विच, जहाँ पे एक पैटर्न है उनका फाइल पाथ लिस्ट करेगा वो। और कैप्सल जहाँ पे वो पैटर्न नहीं है वो वाली फाइल लिस्ट करो। ओके। ओके। ठीक, ठीक है। और इसमें कुछ डाउट ग्रिप कमांड में? नहीं, अंडरस्टूड। एक मिनट रुकना, ठीक है। ग्रिप कमांड जो है ये यूज होती है, ठीक है, हमारे जैसे कि डेली यूज में ना काफी यूज होता है ग्रिप कमांड। यस। तो सारे ऑप्शंस इसके ऑलमोस्ट मैंने करा ही दिए। ग्रिप A to B to C2, वो तो पता ही है तुम्हें ना, ए आफ्टर लाइंस बिफोर लाइंस। यस। A to B to, यस। कैपिटल ए एंड कैपिटल बी रहेगा वहां पर भी। हम्म। और जैसे हम ग्रिप करके वो जो फाइल एक ही फाइल में सर्च कर रहे हैं ना, तो उसमें अगर आपने मल्टीपल पैटर्न को सर्च करना है तो ग्रिप के साथ ऑप्शन लगेगा हाइफन ई। बट अगर आपने मल्टीपल फाइल्स में सर्च करना है ना, यस। तो कोई ऑप्शन नहीं लगेगा, बस वो फाइल का पाथ दे दो आगे। स्पेस के साथ मल्टीपल फाइल्स के पाथ दे दो। हाँ 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 हाँ, वो मल्टीपल फाइल्स में सर्च कर लेगा। ओके। बस अगर तुमने मल्टीपल पैटर्न को करना है तो हाइफन ई लगाना पड़ेगा उसके लिए। ओके। हम्म। तो ना ये, इसमें क्या होता है कि ना, ये नहीं है कि तुम जिस तरह ग्रिप कमांड तुमने कैट पास डब्ल्यू किया, ग्रिप किया, है ना, यहाँ पे क्या होता है ना, ये टेस्ट प्रोसेसिंग टूल है सारे, ठीक है। अब देखो ग्रिप से तुम जो भी कर रहे हो वो फाइल में कुछ चेंज नहीं हो रहा। और अगर मान लो तुमने एक फाइल में चेंज करना है तो कैसे करोगे इसको चेंज? मतलब मेरे को एक अलग फाइल बनानी है, जिस तरह मैंने ग्रिप किया कुछ, उससे मेरे को अलग फाइल बनानी है। वो डायरेक्टली ग्रेटर देन साइन से रीडायरेक्ट हाँ, हो जाएगी आउटपुट हमारी। ओके। अगर मैंने दोबारा से कुछ ऐड करना है उसमें तो क्या करूंगा? अपेंड करने के लिए डबल ग्रेटर हाँ, देन साइन यूज करेंगे हम। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और अगर मैंने गलती से सिंगल कर दिया तो क्या हो जाएगा? वो ओवरराइट कर देगा उसको, तो वो डेटा ओवरराइट हमारा कर लॉस दी, हो जाएगा। हाँ, उससे वो ओवरराइट हो जाएगा, ठीक है। यस। और हाँ, क्या था, हाँ, एक मिनट। देखो एक और चीज तो मैं दिखाता हूँ। यस। स्क्रीन, अरे यार, नहीं, स्क्रीन विजिबल नहीं है। ये शेयर भी नहीं है यार। अब आ गई? यस, विजिबल है। देखो, एक क्या ऐसे होता है कि जैसे कि मान लो इस फाइल में मेरे पास ये पैटर्न पड़ा यस। है ना। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी ना जो रूट वाला है ना,
जो मेरा रूट रूट है वो मेरे को एक अलग फाइल में करना है, ग्रिप करके, ठीक है। तो मैं कैसे करूंगा इसको यहाँ पे? जो सिर्फ रूट है, हम्म। जिस लाइन में रूट अवेलेबल है, हाँ हाँ, उस लाइन को मेरे को अलग फाइल बनाना है, मतलब अलग फाइल तो में ले जाना है, मतलब उसमें। तो grep -i, हम्म। जो हमारा पैटर्न है रूट, हम्म। जो हमारी फाइल है हम्म। फाइल, हम्म। और डायरेक्ट ग्रेटर देन साइन, और कोई भी जिस फाइल फाइल नेम। नेम में हमने ले जाना है, जो भी ठीक है, फाइल। जैसे ऐसे कर दिया मैंने, ठीक है। यस। ठीक है, अब चलो ये तो ये बात होगी। अब मान लो मान लो मेरे को ग्रिप करना है रूट को स्लैश etc पास डब्ल्यू, तो फिर मैं पाथ दे दूंगा ना, ऐसे। हाँ, अगर किसी पाथ में से हमने इसको ग्रैब करना है तो। ठीक है, मैंने इसको आउटपुट को डाल दिया किसमें, किसी भी फाइल में, मान लो abc। फाइल 4 में डाल दिया, ठीक है। ठीक है, 4 में। अब ये आउटपुट को दिखाएगा नहीं, इसमें डाल देगा सीधा ही, ठीक है। करेक्ट। ये फाइल आ गई इसमें, ठीक है। फाइल 4 में, हाँ, 2 एंट्रीज आ गई। राइट। अब ठीक है, ये फाइल 4 में ऐसे आ गया। हाँ। अब ये क्या करना है, 1 मिनट। इसमें मैंने किया नो लॉगिन। नो लॉगिन। देखो, नो लॉगिन वाले जो यूजर होते हैं ना, ये लॉग्ड इन नहीं कर पाते हमारे सिस्टम में। जैसे कि आपका जैसे टेस्ट यूजर है, रूट यूजर है ना, वैसे लॉगिन नहीं कर पाते। सर्विस यूजर होते हैं ये सारे, ओके। ठीक है। मतलब ये सर्विसेज से एसोसिएट होते हैं, जब वो सर्विस रन करती है तब वो यूजर बैकएंड में रन होते हैं अपने आप, ठीक है। ठीक है। प्रोसेस को रन करते हैं, ठीक है। अब ये जो ग्रिप कमांड है ना, ये ग्रिप कमांड, ओ कमांड, ये सारे हमारे टेस्ट प्रोसेस, मतलब फिल्ट्रेशन के लिए यूज हो रहे हैं ये सारे हमारे, ठीक है। राइट। और दूसरी चीज ये है कि अगर आपने मतलब कि जैसे कुछ सर्च करना है मल्टीपल, अब मान लो क्लाउड है, ओपन स्टैक क्लाउड, ठीक है। ये नहीं है कि खाली ये लिनक्स ओएस के अंदर यूज हो रहा ओके। है ना। जहां पे भी आपका ओएस जैसे ओपन स्टैक क्लाउड है, वो भी एक लिनक्स ही है, मतलब लिनक्स की कमांड्स भी वहां पे चलती हैं। जैसे हमें मल्टीपल सर्वर्स देखने होते हैं ना कई बार की, आईपीस दे दिए हमने, वो सर्च करने हैं, तो भी हम ग्रिप कमांड से करते हैं। ओके। बस ये चीज ध्यान रखना कि ग्रिप के साथ ना, ग्रिप हाइफन ई लगा लो या ई ग्रिप लगा लो, बात एक ही है। और यहाँ पे आप ऐसे करोगे, पैटर्न 1 पाइप करेक्टर पैटर्न 2, ठीक है। ऐसे आपको मल्टीपल पैटर्न दे दोगे, और सिंगल कोट से बंद हो जाएगा। ठीक है। और फिर फाइल नेम दे देंगे, या फिर मल्टीपल पाथ्स भी हम्म। दे सकते हैं। देखो, जरूरी नहीं है कि फाइल नेम पीछे आएगा। कई ओके। बार क्या होता है, स्टार्टिंग में भी आपको फाइल नेम देना पड़ जाता है, जैसे जैसे यहाँ पे। कैट करते हुए फाइल हाँ, नेम। यस। बट उस केस में क्या करेंगे, मान लो मैंने यहाँ फाइल नेम देना है, तो उस केस में क्या कैसे लिखूंगा मैं फाइल का पाथ? फाइल का पाथ देना है आपने। हाँ, फाइल का पाथ ही दूंगा ना। डायरेक्ट सारी फाइलें मेरी यहीं पे तो बनी नहीं होगी, फाइल का पाथ दूंगा, जैसे कैट स्लैश etc हाँ, फलाना। तो वो कैट से ही होगा। हाँ, उसके बाद डायरेक्टली मैं ग्रिप लिख दूंगा यहाँ पे। पाइप करेक्टर आएगा। हाँ, ठीक है, पाइप करेक्टर आएगा यहाँ पे। राइट, पाइप करेक्टर आएगा। हाँ, ये पाइप करेक्टर क्या कर रहा है कि जैसे कि ना, बस वो ईयर जैसे एक सिंपल एक पाइप होता है हमारा। अगर हम बात करें, सिंपल पाइप क्या करता है कि ये वही तो कर रहा है हमारा, एक वाटर को जैसे इधर से उधर ले जा रहा यस। तो उधर से जो भी आउटपुट आ रही है हमारी कैट कमांड की, उसको ये है। हाँ, ग्रेप की इनपुट बना रहा है, और ग्रेप वहां पे सर्च कर रहा है। वही यस। वही वही, हाँ। करेक्ट। तो ये होता है ग्रेप कमांड में। तो ये ग्रेप कमांड के सारे ऑप्शंस हैं, जो मैंने तुम्हें ये नोट कर लेना, जितने भी ऑप्शंस है ना, यस। उसको प्रैक्टिस करके देख लेना कि कैसे ये काम कर रहे हैं ग्रिप में, ठीक है।
यस। और ग्रिप, ये जो कमांड्स होती है ना छोटी छोटी, ये हमें इंस्टॉल नहीं करनी पड़ती, ये सिस्टम में बाय डिफॉल्ट होता है, सब इंस्टॉल होती है ये। यस। ठीक है, तो ग्रिप कमांड ये नहीं है कि RHEL लिनक्स में चलेगी, सेंटो, ये सारे उबंटू उबंटू सब में चलेगी। ओके। ठीक है, ठीक है। तो ये सर्च पैटर्न, सर्च लाइन मैचिंग पैटर्न देखना हो तुमने, मतलब वही लाइन शो करनी है मैच कर रही है तुम्हारे पैटर्न से या नहीं मैच कर रही है, तो सबके लिए यूज हो रहा है। राइट। ठीक है, और एक कमांड होती है कि हमारी इसके बाद सेड कमांड। यस। ठीक है, सेड कमांड क्या करती है ना, वो सर्च एंड रिप्लेस करती है। ओके। मतलब ग्रिप ने तो क्या किया था, ग्रिप ने पैटर्न सर्च करके दिया था तुम्हें, यस। ना, बट वो चेंज नहीं कर रहा था, वो खाली ग्रिप ग्रिप करके दिखा रहा है तुम्हें। हाँ। ठीक है, अब सेड क्या काम करती है, वो सर्च भी करती है, रिप्लेस भी करती है। यस। ठीक है, तो सेड कमांड और ग्रिप कमांड ये काफी यूज होती हैं। अभी तुमने ब्रेक लेना है क्या कुछ, तो नहीं तो ब्रेक ले लेते हैं बीच में, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं, कंटिन्यू करते हैं। कभी खाना वाना खाना हो कुछ ना, इसलिए। देखो मैं तो ठीक हूँ। हाँ, कोई मगर कई इशू बार नहीं है। बंदा होता है ना यार, नहाना वाना है, कुछ करना होता है, इसलिए। नहीं ऑनेस्टली रुको, मैं पहले एक बार रिकॉर्डिंग